बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय। नमो आदिपारक प्रकाशं कबीरं, नमो संत संतत परम शांति धीरं, नमो बोधदाता सकल दुख खीसम, नमो मुक्त जीवन परम पदधीशम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखिया सब कोई कहे, सुखिया सब कोई रहे, दुखिया रहे न कोई, यही हमारी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। दृढ़ विवेक संपन्न सतगुरु श्री राम सूरत साहेब के आशीर्वाद लेकर दृढ़ विवेक संपन्न मनसा सिंह महापुरुषों की कृपा से दृढ़ विवेक संपन्न संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की अनुकंपा से दृढ़ विवेक संपन्न मुद मंगल समाज एवं साधिकाओं की दया से श्रोता गुणों और भक्तजनों की श्रद्धापूर्ण से आयोजक संयोजक कार्यकर्ता प्रधान प्रबंधकर्ता के प्रयास से यह द्विदेशी सत्संग समारोह सतगुरु कबीर साहेब की जयंती पर सतगुरु श्री शांति साहेब के आध्यात्मिक पाठशाला में आप लोग अपने जीवन को कृतार्थ बनाने के लिए और अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए आप लोग सभी लोग पधारे हुए हैं, इसका मैं आभारी हूँ। अभी आप लोग संतों के द्वारा जीवन के विविध पहलुओं पर विचार श्रवण किए। मैं भी जीवन के सार के ऊपर अपना विचार निवेदन करूंगा। इसके पूर्व मैं एक अंतर संगीत का निवेदन करूंगा। आप कौन हैं? तू है जगत, तू है कौन जगत, ये क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा है, क्या कभी बैठ कर कीनू तुमने निश्चर मात्र विचारा है। बचपन से अब तक कितने मिलकर की छूट गई हैं, बचपन से अब तक मिलकर कितने छूट गए हैं, कितने प्रबंध कितने संबंध प्रबलतम सपने सब टूट गए हैं। निस्सह स्वरूप विस्मत कर पर में प्रलुब्ध होता है, इससे विभिन्न होकर दुख में पड़कर रोता है। जो सबको जान रहा है वह ज्ञान रूप तेरा है, इसको तू व्यर्थ भुला कर कहता तन धन मेरा है। जो तुम सत्य को खोज रहे हो वह निस्वरूप तेरा है, अपने को व्यर्थ भुला कर कहता तन धन मेरा है। संसार दृश्य माया है, तू मायातीत शुद्ध है, अपने में पूर्ण संधि निश्चय सर्वोच्च बुद्ध है। जग के झंझावतों में तुम गिरिसम अधिक अचल हो, सारी चीजें झूठी हैं, तुम कभी नहीं चंचल हो। सतगुरु कबीर ने जग को संदेशा यही दिया है, जो पा जाए अपने को जीवन जग वही जिया है, जो पा जाए अपने को जीवन जग वही जिया है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। आज घर घर में स्नेह के दीपक जलाओ, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। प्रिय सज्जनों,
अभी माता पिता बोल रहे थे, सास ससुर बोल रहे थे, और जब इसमें से जिनमें सत्ता निकल जाता है प्रिय सज्जनों, पूरी पावर से परिवार रो रहा है। लेकिन आंख नहीं देखता है, कान नहीं सुन रहा है, मुख से कोई बात नहीं कर रहा है, हाथ से इशारा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, मुख से बोलने वाला और हाथ से इशारा करने वाला इसमें से चला गया है। प्रिय सज्जनों, संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब इसी आत्म को पैदल चल के पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में यात्रा की। गांव गांव कर खोल, गली गली में उन्होंने ये किया। किसने किया? कि मानव जागरण हो जाए, अनेक कल्पनाओं, अनेक तेसराओं वो भूलकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। लेकिन ऐसा यह उपलब्ध के दृष्टि से यह आपका युग वैज्ञानिक युग है, शिक्षा की दृष्टि से आपका युग बौद्धिक युग है, और शक्ति के दृष्टि से आज का युग आणुक। ऐसे प्रबुद्ध मानव कहता है कि खेती करने से हमको धन मिलता है, व्यापार करने से हमको धन मिलता है, नेता बनने से हमको धन मिलता है, तो सत्संग से क्या मिलता है? प्रिय सज्जनों, सत्संग से हमें मानसिक दृष्टि मिलती है, विवेक विचार मिलता है, रहनी संपन्न आचरण बोध आत्म ज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जीवन निर्भय होकर अपना कल्याण करे। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जितने प्रकरण बने हैं, ये इसीलिए बने हैं कि कोई एक प्रकरण से एक ही वाणी इस मनुष्य को लग जाए अपना जीवन को कल्याण कर। वर्तमान युग में जो पारक निष्ठ संत श्री विशाल देव अपने व्यवहार में पदे पदे पर प्रिय सज्जनों यही शिक्षा दी। लेकिन आज मानो इस संसार के चकाचौंध में पढ़ करके, भौतिक ज्ञान के उपलब्धता में पढ़ करके प्रिय सज्जनों अपने आप को नहीं समझा, केवल प्राणी पदार्थों को श्रेय देकर अपने जीवन के उसी में, उस पिंजरे में, उस घेरे में डाल करके प्रिय सज्जनों केवल 84 का केवल रास्ता अपना रहा है। सब जीवन के घेर में, सब देहन के बीच अमित काल भर मत फिरे, बिन विचार जपी। प्रिय सज्जनों, ऐसे प्रबुद्ध मानव अभी तक निर्जीव मूर्ति के सामने, जिसको हजारों वर्ष बीत गया, हजारों वर्ष बीत गया, और उसी में अपने को भोजन और भोग मांग रहा है। क्या कर रहा है? त्वयं माता चा पिता त्वयं, त्वयं द्रविणम, त्वयं सर्वम देव देव। अरे उसके मुख पर प्रिय सज्जनों या मक्खी बैठ जाए नहीं उड़ा पाता, आग लग जाए तो भाग नहीं सकता है, चोर आए तो गहरा नहीं सकता है। जिसको हजारों वर्ष बीत गए वह आज उसके सामने घुटने टेक करके भोजन और भोग मांगता है। कैसा अंधेरा में जी रहा है, कैसा अपने जीवन को वह बिता रहा है। और यही नहीं, पढ़े लिखे अच्छे नेता भी इसी के पीछे
परेशान है। मनुष्य बेहतर तो एक बिल्ली है, आप देखें, उसके सामने काठ का, पत्थर का, कागज का चूहा बनाकर रख दे, प्रिय सज्जनों, एक बार म्याँ बोलती है, आज वो चूहा जरा सा हिलता डुलता नहीं है तो समझ जाती है असली चूहा नहीं। मजाल का मैं एक बार बोल दूं तो चूहा एक जगह बैठा रहे, 9 2 11 क्यों न हो जाए, वो समझ लेती है कि असली चूहा नहीं है। लेकिन ये मानो कैसे पासार इसकी बुद्धि हो गई है, इसको समझ नहीं पा रहा। और सत्संगत में, संत महापुरुषों को सानिध्य में आकर के इसके बारे में प्रश्न भी नहीं करता। ये जितने महापुरुष बसे हुए हैं इस समय तो बहुत सुलभ है प्रिय सज्जनों कि अपने मोबाइल के द्वारा हम अपने शंका समाधान कर सकते हैं। समस्याएं हर चारों तरफ से घेर ले तुम्हें, हौसले से उसे आप सुलझाइए, हौसले से न सुलझे तो सतगुरु की शरण में चले आइए। अनेक समस्याएं हैं प्रिय सज्जनों, हम संतों के सानिध्य में आकर हम अपने शंका समाधान कर सकते हैं। और जब भी आए तो एक न एक शंका लेकर के आप आए। यहाँ पर शंका को समाधान करने के लिए ये सब महापुरुष बैठे हुए हैं, उसका शंका समाधान कर और वासनाओं, तृष्णाओं और कल्पनाओं, सगन असगुन के ऊपर उठ करके अपना जीवन कल्याण करें। एक ग्राम था, या समझ जाइए यही डिस्ट्रिक्ट लखनऊ जो आपका उत्तर प्रदेश संविधान केंद्र है, इसी में एक सेठ रहते थे। सेठ का परिवार छोटा था, मियाँ बीवी, बहुए और लड़का था। सेठ बड़ा धनी मनी थे, 10-15 फैक्ट्रियाँ थी, 10-15 बहुत बड़े दुकान थे, 100-200 एकड़ जमींदार भी थे। दोनों में अच्छा राजकाज चल रहा था। बीच में क्या हुआ, जब सेठ जी लड़के के शादी किए तो प्रिय सज्जनों बहू जो मिली मॉडर्न एज की मिली और सास ओल्ड मार्का थी। कहने के तात्पर्य सास धार्मिक प्रकृति थी और बहू नया युग की जमाने की मिली थी। सास समझाती थी, बेटी किसी पर पुरुष अपने बड़ों से बात करे तो सर पर कपड़ा डाल करके बात करें, अपने कर्तव्य को पालन करें, मीठी वाली मधुर वाणी बोलकर सभी के साथ अपने गृहस्थी का कार्य करें, आए अतिथियों की सेवा करें। कुछ दिन तो प्रिय सज्जनों बहु बात मानी। एक दिन कहने लगे कि माँ मैं इतनी बुद्धि नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, आप बार बार मुझे समझाती हैं। दोनों में प्रिय सज्जनों अनबन हो गया, रात दोष हो गया। अब दोनों में ठीक से पटने नहीं लगा। इधर बहू अपने पति के कान में रोज तेल डालती, अर्थात कहती थी आपकी माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। दोनों में बड़ा मामला राग द्वेष हो गया प्रिय सज्जनों। कहा जाता अतिशय रगड़ कर जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई। जब बार बार लड़के के कान में रोज शाम शाम को कहती थी, लड़का एक दिन क्रोध के आवेश में आकर
प्रिय सज्जनों, एक दिन माता को फटकारने के लिए आ रहा है और बीच ही में पिताजी मिल जाते हैं। क्रोधावेश में इतना आउट हो गया था कि समझ नहीं पाया। पिता से कह रहा है कि तुम अपनी पत्नी को संभाल लो, मेरे बहू को बहुत कष्ट दे रही है। इस बात को सुन करके पिता एकदम स्तंभ हो गया। कहने लगे क्या कह रहा है? जिस माता ने गर्मी सर्दी से कैसे इसको पाला, उंगली पकड़ के इसको चलाया और इसको आगे इतना हर तरह से सहारा देकर आज इतना बड़ा किया, और लड़का कहता क्या है? जब लड़का कहा कि अपनी पत्नी को संभाल लो अन्यथा बंटवारा कर दो। प्रिय सज्जनों, इतना जो काम बहुत अच्छा चल रहा था, अब वह काम इतना भद्दा हो गया कि बहू भी जो सवेरे नाश्ता देना चाहिए, जो स्नान कराना चाहिए, अतिथि आए उनकी सेवा करना चाहिए, बिल्कुल प्रिय सज्जनों धीमा कर दिया, आलसी बन गई। आज का काम कल, कल का काम परसों, और परसों काम बरसों तक निपटाती थी। कहा जाता है जहाँ सुमत्ता संपत नाना, और जहाँ कुमत्ता विपत्ति नाना। अब काम चरबरा गया प्रिय सज्जनों। लड़का जहाँ जिस फैक्ट्री में जाता, ऑफिस में पड़ा पड़ा सोता था, ना तो दुकान का कोई ख्याल करता था, ना फार्म का कोई ख्याल करता था। दिनों दिन पर घाटा होने लगा। एक दिन बहू बहुत परेशान होकर के, जैसे सतगुरु श्री शांति साहब का आश्रम था, सवेरे के टाइम आई और महात्मा के चरणों पर गिरकर प्रिय सज्जनों बंदगी बजाया और कहा, साहेब जी ऐसा युक्ति बताओ कि मेरी सास 1 महीने में मर जाए। महात्मा बड़े शांति स्वभाव के होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, निर्मल रहते हैं। कुछ देर के बाद कहने लगे, बेटी तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कहा चाहे जितना करना पड़े, लेकिन सास 1 महीने में मर जाए। आप कोई युक्ति बताइए, क्योंकि युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। प्रिय सज्जनों, राम ही जान युक्ति ये चलही, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ही। यदि आपको राम का भजन करते हैं, यदि भक्ति से करते हैं, तो इस संसार सागर से आप पार होकर अपने जीवन को मुक्त बना सकते हैं। यदि युक्ति नहीं जानते हैं तो गुरुओं के कर्मकांड में फंसकर अपने जीवन को नरक बना लेंगे। आप कल्याण के बजाय फिर जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। महात्मा ने बताया, बेटी शाम को जब भोजन ले जाना, सबको देने के बाद जब सास को भोजन ले जाना तो उसी के सामने घी डाल देना, और जब तक भोजन करे तब तक हंस हंस के बातें करना। अब बहू करने लगी। जब प्रिय सज्जनों 20-25 जो हो गया, तो सास के मन में इतना प्रेम का उत्साह बढ़ा कि केवल इतनी बड़ी जायदाद है, एक ही लड़का, एक ही बहू, आखिर मर जाएंगे, मेरा भी सेवा हो रहा है, पति का भी सेवा हो रहा है। यदि मर जाएंगे तो सारा धन इसी का होगा। खुशी होकर तिजोरी की कुंजी बहू को दे दिया। अब उस समय बहू इतनी खुश कि चुड़िया खनकने लगी, पायल बाजने लगे और दौड़ दौड़ के काम करने लगी। सब सुचारू रूप से टाइम व्यवस्थित काम करती थी, समय का सदुपयोग करती थी, और शाम के टाइम अपने उसी तरह जीवन बिताती थी। इधर लड़का भी जो आलसी पड़ा सो रहा था
वो फैक्ट्री को भी देखता था, दुकान को भी देखता था, और फार्म पे जाकर भी इंक्वायरी करके शाम के टाइम दोनों जब आते थे तो अपना काम का लेखा जोखा दे करके और अपने पिता को लेखा जोखा दे करके और एक बार प्रिय सज्जनों खिलखिला के हंस। जहाँ पर ऐसा प्रिय सज्जनों होता है वह घर स्वर्ग होता है, वह घर धन धान से संपूर्ण होता है। जो पत्नी देखकर अपने पति को हंस देती है, जो लड़का अपने पिता को देख करके हंस हंस कर पैर छू लेता है, वह घर राम राज होता है। मृदवाणी सुंदर स्वभाव सब सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान है। मृदवाणी सुंदर स्वभाव सब सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों को ओठ पर मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान है। अब प्रिय सज्जनों, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विगत जाना, दिन दुगना रात चौगुना पैदा होने लगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। टाइम इज प्रेशियस। प्रिय सज्जनों, समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए अपने समय को चाहे जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में समय को पर्याप्त सदुपयोग करना चाहिए। एक दिन अपने जीवन में आप जरूर सफल होंगे। इन्हीं शुभ दास्तानाओं के द्वारा मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी के अंदर बैठे हुए चेतनात्मा को मैं त्रिबार बंदी बताता हूँ। जो जिस लायक हो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।